कई सारी एनिमे सीरीज में मास्क एक मेन रोल प्ले करते हैं और एनिमे सीरीज में स्वॉर्ड, वेपन्स, मैजिकल एबिलिटीज और यहाँ तक कि हेयर स्टाइल जैसी नॉर्मल चीजों को भी बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन इन सभी में सबसे अच्छा है मास्क, एक ऐसी चीज जो किसी भी कैरेक्टर के जरिए पहने जाने पर उसे बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बनाता है। एक मास्क किसी भी कैरेक्टर की असलियत छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ एनिमे सीरीज में मास्क का इस्तेमाल किसी कैरेक्टर की असल पावर और एबिलिटीज को छुपाने के लिए किया जाता है, और वहीं कुछ एनिमे सीरीज में मास्क अच्छा दिखने और फैशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मास्क पहनने वाले कैरेक्टर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, इचिगो कुरोसाकी ब्लीच सीरीज से। ये इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। इचिगो कुरोसाकी एक सोल रीपर है जो होलिफिकेशन कर सकता है और खुद से एक मास्क रिवील्ड भी कर सकता है, और जब ये मास्क रिवील्ड करता है तब ये पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक हो जाता है। इसके सभी मास्क इसको एक लेवल तक पावरफुल बनाते हैं, और सभी मुखौटों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है इसका ये हॉर्न वाला मास्क, जो इसे जरूरत से भी ज्यादा पावरफुल बना देता है, और इसकी वजह से इचिगो ने अपने शरीर पर कंट्रोल खो दिया था। नंबर 2, जीरो कोड गीस लेलॉज ऑफ द रिवेलियन सीरीज से। जीरो इस सीरीज का एक ऐसा मास्क वाला कैरेक्टर जिसे कई सारे लोगों ने प्ले किया है। ये जापान के रखवाले के रूप में अपने आप को मास्क के पीछे छुपा लेता है। ये मास्क एक हेलमेट जैसा हेडगियर की तरह दिखाई देता है जो पूरी तरह से चेहरे को ढक लेता है, और इस सीरीज में कई सारे लोगों ने इस मास्क को पहना है जिससे हमें कई सारे अलग अलग जीरो देखने को मिले हैं। नंबर 3, कागेटन हिरुको ब्लैक बुलेट सीरीज से। ये इस सीरीज का एक विलन है जो कि कोहिना हिरुको के साथ काम करता है, लेकिन आगे चलकर ये ब्लैक बुलेट का डेट्रोगनिस्ट यानी सेकंड मेन कैरेक्टर बनता है। कागेटन एक बड़ी सी स्कैरी स्माइल वाला मास्क पहनता है और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो पहले से ही लोगों को धोखा देने और मारने के लिए तैयार है। नंबर 4, हेई डार्कर देन ब्लैक सीरीज से। हेई डार्कर देन ब्लैक सीरीज में एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने सिंडिकेट और CIA के साथ साथ कई सारी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया है। ये एक काले बालों वाला एक दुबला पतला इंसान है जो अपनी पहचान छुपाने के लिए एक बुलेट प्रूफ कोट और एक सफेद मास्क पहनता है, और इसके मास्क के डिजाइन में एक पतली सी स्माइल के साथ इसकी राइट आई की तरफ एक लाइटनिंग का सिंबल बना है। नंबर 5, टोबी नारुतो सीरीज से। टोबी अपने घूमने वाले ऑरेंज कलर के मास्क के लिए जाना जाता है जो कि उसकी सारिंगान आँख को दिखाता है। इस मास्क के डिजाइन को पहली बार तब देखा गया था जब टोबी ने अपने सिर और चेहरे को ढकने के लिए व्हाइट जेट्सू का इस्तेमाल किया था, और आगे जाकर जब उसकी कोनन से फाइट हुई थी तब उस दौरान ये मास्क टूट गया था, और उसके बाद टोबी ने दूसरे डिजाइन का मास्क पहनना शुरू कर दिया था। नंबर 6, शी हासाकाई माय हीरो अकेडमिया सीरीज से। शी हासाकाई एक बहुत ही बड़ी गैंग है जिसके सभी मेंबर्स और गैंग लीडर एक पक्षी की तरह दिखने वाला मास्क पहनते हैं। गैंग के सभी मेंबर्स को छोड़कर ओवरऑल आधे चेहरे वाला मास्क पहनता है, और बाकी गैंग मेंबर्स पूरे चेहरे वाला मास्क पहनते हैं। और वन पीस सीरीज में भी एक कैरेक्टर करासु इसी डिजाइन का मास्क पहनता है। नंबर 7, ओरोचिमारू नारुतो सीरीज से। रीपर डेथ सील जुत्सु एक्टिव करने के दौरान ओरोचिमारू को एक शैतान के चेहरे वाला शिनगामी मुखौटा पहने देखा गया था, जिसकी मदद से री एनिमेशन जुत्सु के लिए 4 होके सोल सामने आई थी। बात करें इस मास्क के डिजाइन की तो ये देखने में काफी ज्यादा डरावना लगता है। नंबर 8, लीच बाक प्लंडरर सीरीज से। लीच बाक या फिर कहें एस ऑफ द फ्लैशिंग स्ट्राइक, ये इस सीरीज का एक अच्छा कैरेक्टर है जो कि एक जोकर के मास्क के पीछे अपना चेहरा छुपाता है, लेकिन अपने इस फनी मास्क के अलावा उसके पास एक डरावना दिखने वाला मास्क भी है, और जब वो इसे पहनकर अपने दुश्मनों से लड़ता है तब दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। नंबर 9, कुरेई फ्लेम ऑफ द रेका सीरीज से। कुरेई जो कि रेका का सौतेला भाई है जिसके पास इस एनिमे सीरीज में देखे गए कुछ खतरनाक मास्क है जिसे पहनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है। नंबर 10, कैन काने की टोक्यो गोल्ड सीरीज से। टोक्यो गोल्ड सीरीज में सभी गोल्ड्स को CCG से अपनी पहचान छुपाने के लिए एक मास्क की जरूरत होती है, और उनके मास्क से ये भी पता चलता है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे रैबिट, रेवन या जोसन या फिर ऐसे कई सारे और भी डिजाइन्स।
इस सीरीज में दूसरे सभी मास्क से कैन के मास्क का डिजाइन सबसे अच्छा है। नंबर 11 सीजुए इज़ावा दैट टाइम आई गॉट रिइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीरीज से। सीजुए इज़ावा एक ग्रेट स्पिरिट है जो कि आग की लपटों को कंट्रोल करती है। वो एक एंटी मैजिक मास्क पहनती है जो पूरे विलेज को आग से बचाता है और इफ्रिट की पावर्स को कंट्रोल और लिमिट में रखता है। और सीजुए बाद में रिमुरो को वो मास्क देती है जो बहुत ज्यादा पावर्स को उसकी बॉडी से बाहर निकालने से रोकता है और आगे जाकर उस मास्क को क्लोवर्ट को उसी तरह से काम करने के लिए दे दिया गया था जैसे उसने सीजुए के साथ किया था। नंबर 12 अनबू ब्लैक ऑप्स नारुतो सीरीज से। अनबू मेंबर्स नारुतो सीरीज में दिखाए जाने वाले मिस्टीरियस कैरेक्टर हैं जो लोगों को जान से मारने का काम करते हैं। ये एक हत्यारे हैं जिन्हें घुसपैठ और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और अपने इस तरह के गलत काम करने की वजह से अनबू मेंबर्स मास्क पहनते हैं ताकि बाद में मिशन पर न होने की वजह से उन्हें कोई पहचान न पाए। और लीफ के अनबू मेंबर्स के मुखौटे एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनका एनिमल डिजाइन उन्हें एक दूसरे से अलग बनाता है। और सैंड विलेज के अनबू मेंबर्स का मास्क डीमंस के चेहरे वाला होता है जबकि मिस्ट के मुखौटे सिर्फ एक ही डिजाइन में होते हैं। नंबर 13 हाकू नारुतो सीरीज से। नारुतो सीरीज में हाकू एक डेडली मर्सनरी निंजा है जो लाल और सफेद मुखौटे के पीछे अपना चेहरा छुपाता है और मास्क के टॉप पर बना डिजाइन हिडन मिस्ट विलेज का सिंबल है। हाकू एक लड़की की तरह दिखाई देता है और जितने भी लोग उसे पहली बार देखते हैं वो उसे एक लड़की समझते हैं लेकिन असल में वो एक ब्यूटीफुल चेहरे वाला लड़का है। नंबर 14 किलर वन पीस सीरीज से। किलर को लूफी, जोरो, लो और कैप्टन युस्टास्किड के साथ सुपरनोवा में से एक के रूप में जाना जाता है। इसके मास्क के डिजाइन में कई सारे छेद हैं और वानो एआरसी के दौरान उसका ये सिग्नेचर मास्क मौजूद नहीं था और उसकी जगह पर उसके चेहरे पर पट्टियां लगा दी गई थी। नंबर 15 तोमुरा शिगाराकी माय हीरो अकेडमिया सीरीज से। तोमुरा शिगाराकी या फिर कहें टेनको शिमुरा जो कि माय हीरो अकेडमिया सीरीज का मेन विलन है। वो अपनी बॉडी पर अपनी फैमिली के कटे हुए हाथ लगाने के लिए जाना जाता है जो उसे एक डरावना कैरेक्टर बनाता है और वो अपने चेहरे को ढकने के लिए अपने पिता का कटा हुआ हाथ इस्तेमाल करता है और उसके जरिए पहने जाने वाले हाथों का आइडिया ऑल फॉर वन का था ताकि वो हमेशा ही टेनको को तोमुरा शिगाराकी बनाए रखे और कटे हुए हाथ वाले मास्क का डिजाइन इसे एक बहुत ज्यादा डरावना कैरेक्टर बनाता है। नंबर 16 ककाशी हाताके नारुतो सीरीज से। ककाशी नारुतो सीरीज का एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो आधे चेहरे वाला मास्क पहनता है जो कि उसकी सारिंगान आँख को छुपाता है। असल में नारुतो सीरीज में ककाशी का मास्क एक बहुत बड़ा रहस्य था जो तब शुरू हुआ था जब नारुतो एक बच्चा था और तब तक जारी रहा जब तक नारुतो एक होकागे नहीं बन गया। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।